मतलब पंडितों का ऐसा श्राप लगा है ना कि भाई यहाँ पे अगर आप घूमते रहेंगे ना तो आपको मार्केटों में लोगों की चलने की आवाज़ें आ जाएंगी, हाथी घोड़ी चलने की आवाज़ें आ जाएंगी। अभी भी ऐसा लगेगा मार्केट में कोई सामान बेच रहा है, ले लो सामान ले लो। तो मतलब इस तरह की काफ़ी कुछ एक्टिविटी दिखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है और आशा है कि दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और जिधर भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे। आज जहां मैं चलने वाला हूं ना वो दुनिया की सबसे भूतिया गांव है। मतलब लोग बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा भूतिया गांव, जहां पे अभी भी लोग जाते हैं तो वहां पे मतलब गांव के लोगों की चहल पहल, वहां की चूड़ियों, लड़कियों की चूड़ियों की आवाज़ें और लोगों की आने जाने की आहटें अभी भी सुनाई देती है। और शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पे जाना नॉट अलाउड है। तो दोस्तों उस गांव का नाम है कुलधरा और हम आज आपको लेके चलने वाले हैं कुलधरा, जो कि जैसलमेर से 19 किलोमीटर है। आप चाहे तो कुलधरा के लिए प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, चाहे तो शेयरिंग, आप यहाँ पे जीप एम्बेसडर चलती रहती हैं उससे जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बाई वॉकिंग। बोले तो दोस्तों मैं पैदल जा रहा हूँ 19 किलोमीटर तक। खैर 19 किलोमीटर में पूरा पैदल नहीं जाने वाला हूँ, रास्ते में मुझे कुछ ना कुछ लिफ्ट ज़रूर मिल जाएगा। आपको पता ही भाई हम गरीब लोग हैं, बजट ट्रैवलर हैं। लेकिन हाँ ये है कि भाई उस गाँव को देखने के बाद जो अंदर से फीलिंग आएगी ना वो वाह। मतलब मैंने सुना है यार कि वहाँ पर अक्सर मतलब जब आदमी घूमता रहता है ना तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो मतलब बहुत ही भूतिया गांव है। और ये स्टोरी क्या है, ये इतना भूतिया गांव बना क्यों, इसकी स्टोरी हम वहीं पे समझेंगे चल के उस गांव के अंदर में। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम कोशिश करते हैं कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए, हमें छोड़ दे फ़िलहाल। लेकिन ये भूतिया गाँव भाई ना, अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। अभी तो फ़िलहाल चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खंडहर बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। मतलब ऐसा अभी मैंने कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, खंडहर हो गया पूरा गांव। करीबन 200 साल से वहाँ पे कोई नहीं आया। दुनिया में कितने गांव बस गए, उजड़े गांव फिर बस गए, उजड़े गांव फिर बस गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई नहीं आया। और उसको गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के लिए प्रमोट कर दिया। तो यारो ट्राई करते हैं लिफ्ट के लिए। अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कोई आ जाए और मुझे बैठा के छोड़ दे वहाँ तक तो अच्छी बात है। नहीं छोड़ेगा तो भी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। लेकिन आज तो कुलधरा गांव मुझे देखना ही देखना है। अभी मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ क्या मिलता है। तो अभी यारो हम कुलधरा गेट पे आ चुके हैं। करीबन 10 किलोमीटर की लिफ्ट से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और ये रास्ता यहाँ से जाएगा। अभी भी करीबन 5 किलोमीटर है वो गाँव, दुनिया का सबसे भुतहा गाँव, जो जाने पे ना कहते हैं कि अगर रात हो गई ना भाई तो आप वहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉरर आवाज़ें सुनाई देती हैं ना कि अंदर पूरा एकदम डर लगता है। तो ट्राई करते हैं एक और लिफ्ट का। लेकिन यार अभी कुलधरा गांव में मैं पहुँचा नहीं हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ। तो अभी इतना सुनसान लग रहा भाई, मुझे इधर ही डर लगना शुरू हो गया। मतलब उतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि अभी दिन है, लेकिन अगर मैं इधर रात होता ना तो 100% पक्का डर लगने लगता। क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ मैं एक अकेली भटकती हुई आत्मा इस रास्ते पे जा रही है। भटकती हुई आत्मा मतलब जिंदा आत्मा है। फिलहाल अगर पहुंचना है गांव तक तो देखते हैं, कोई मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी कुलधरा गांव पहुंच चुका हूं। करीबन अभी एक चाचा जी मिल गए थे, उन्होंने मुझे 5 किलोमीटर के करीब जाके छोड़ दिया और जस्ट मेरे सामने ना कुलधरा गाँव दिख रहा है, जो कि पूरा का पूरा हांटेड प्लेस है। 200 साल से यहाँ पे कोई फिलहाल नहीं रह रहा है, ये पूरी की पूरी जगह भुतिया हो चुकी है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि टिकट वगैरह कितने का है, एंट्री टिकट। क्योंकि ये भी जो है एक गवर्नमेंट की संरक्षित जगह है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टिकट होगा और इसका मेंटेनेंस भी होगा। अभी ये गांव पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है और मैं अकेले भी हूँ। देखता हूँ कैसा एहसास होता है, क्योंकि अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और इधर कोई दिख भी नहीं रहा। मतलब दूर दूर तक ना कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है अंदर काफ़ी लोग होंगे। एक चचा जी वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वही बैठे हुए हैं और वो भी एकदम बूढ़े बूढ़े से चचा जी हैं। तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो सामने वो है दोस्तों एंट्री गेट। तो फाइनली दोस्तों मैं कुलधरा गांव में अकेले घुस गया हूं।
अभी मेरे चारों तरफ कोई दिख नहीं रहा है और ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे डरावना प्लेस है और इसकी हिस्ट्री जो है वो भी काफ़ी डरावनी इसकी इतिहास भी है। तो हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इस गांव को। लोग कहते हैं ना कि इस गांव में जब रात को कोई आता है ना तो काफ़ी कुछ आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती हैं और यहाँ पे मार्केट, जो पहले मार्केट था, वो मार्केट की आवाज़ें मतलब आती रहती हैं। घोड़े चल रहे हैं, हाथियाँ आ रही हैं, लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं चारों तरफ से। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब लोग बताते हैं कि ऐसा सुनाई देता है रात के टाइम। तो भैया हम डरपोक आदमी हैं तो हम रात को तो रुकेंगे नहीं, और वैसे भी रात को यहाँ किसी को रुकने ही नहीं देता है, बाहर निकाल देता है। तो हम दिन ही दिन घूमते हैं और गांव वगैरह भी देखते हैं। तो जहाँ से मैं एंट्री किया हूँ वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर अंदर हमें पैदल जाना है। हम ठहरे भैया गरीब आदमी। देखो इसमें हाँ, एंट्री का जो फीस पैसा जाएगा वो 20 रुपये जाएगा। अगर आप कार लेके आते हैं तो आपका 50 रुपये। मतलब कोई भी बाइक हो या कार हो, वो 50 रुपये में आप अंदर लेके जा सकते हैं और अंदर घूम सकते हैं। और ये गांव फ़िलहाल पूरा खंडहर है। अभी मैं इसी रोड से होते हुए जा रहा हूँ। ये चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और भटकती हुई आत्मा इधर है, और भटकती हुई आत्मा से मिलने के लिए आगे मैं जा रहा हूँ। मतलब बोले तो यहाँ पे भटकती आत्मा ही रहती है और कुछ स्टाफ वगैरह यहाँ पे काम करते हैं जो कि दिन भर यहाँ रहते हैं, रात को निकल जाते हैं। तो चलते हैं अच्छा आगे की तरफ। करीबन 1 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर जाने के बाद वो गांव दिखेगा जो पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों कुलधरा गांव खाली होने का वजह क्या था, हम उसके बारे में अभी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो गांव था करीबन 84 गांव से मिलके ये कुलधरा एक गांव बना हुआ था और यहाँ पे कम से कम 5000 लोग रहते थे और वो भी सारे के सारे लोग एक रात में खाली हो गए थे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी यहाँ का सेनापति सलीम। ये दोस्तों हम चलते हैं गांव के अंदर में। पूरा गांव खंडहर हो चुका है और थोड़ा सा हम हिस्ट्री जाने लेते हैं। तो हुआ क्या था, ये गांव खाली होने की वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं सामने पूरे घरे खंडहर पे बड़ी तब्दील हो चुकी है। करीबन 200 साल से यहाँ पे अभी तक कोई नहीं रह रहा है। वजह ये थी कि यहाँ का जो सेनापति था सलीम सिंह, ये बहुत ही पावरफुल सेनापति था जो कि जैसलमेर राज का था। और ये जो सेनापति था और ये जो गांव था ये पाली गांव, मतलब पाली एरिया के ब्राह्मण लोग दोस्तों यहाँ पे थे। मतलब 84 गांव को मिला के ये गांव बना हुआ था। और जो सबसे बड़ी बात थी इस गांव का खाली होने का, जो सलीम सिंह नाम का सेनापति था ना, उसका जो दिल था एक यहाँ की मुखिया की लड़की के ऊपर आ गया था। मतलब यहाँ पे भी वजह थी एक लड़की जो ये पूरे के पूरे गांव को खाली करा दी और इस गांव को ही शापित बना दिया। तो होता क्या है कि दोस्तों वो जो लड़की थी और जो सेनापति था, सेनापति ने इन गांव वालों से कहा कि अगर आप इस लड़की का मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाने देंगे या इसका मुझसे अगर इसको दूर करेंगे तो मैं इस गांव पे आक्रमण कर दूंगा। तो ये गांव वाले मुखिया जी जो थे वो डिसाइड करते हैं, पूरे गांव को सभा में बुलाते हैं। एक बहुत ही बड़ी सभा होती है और सभा में डिसाइड ये होता है करीबन 5000 लोग दोस्तों एक ही दिन में इस गांव को खाली कर देते हैं। तो इस गांव की यही स्टोरी थी। और यहाँ पे मैंने पढ़ा था, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सूखे और उस सूखे वगैरह के कारण भी ये कुछ लोग निकल गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी एक लड़की ही मुख्य वजह थी। और लोग ऐसा कहते हैं ना, जब इस गांव में आप शाम के टाइम घूमते हैं या रात के टाइम घूमते हैं ना, तो आपको जैसे मार्केट में हाथी घोड़े चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और तो और यहाँ पे लगता है कि जैसे कि अभी भी लोग रहते हैं, मतलब एक जैसे ना साया टाइप का होता है, भूत वगैरह जो होते हैं वैसा यहाँ पे फील होता है। ये सारी घरें देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी घरें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तो हम चलते हैं किसी घर में वैसे जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो इस वजह से चारों तरफ पूरा का पूरा घास उग आया है। और ये घरें देख सकते हैं आप, ये उस टाइम की घरें थी। अब जब कोई रहता नहीं तो जाहिर सी बात है घरें तो खंडहर में तब्दील होना ही था। लेकिन वाकई यार ये जगह जो है ना वाकई काफ़ी हॉरर जगह है। अभी भी मैं जा तो रहा हूँ, कोई आगे नहीं है ना तो कोई मेरे पीछे है और डर भाई जाहिर सी बात है लग रही है। देख सकते हैं ये सारी घरें थी। मतलब यार ये छोटा मोटा गाँव नहीं है भाई, बहुत बड़ा गाँव था। और सोचने वाली बात है एक बार में ये सारा का सारा गाँव खाली हो गया था। अरे यार अभी तो मेरी बात ही लग गई थी। अरे बाप रे बाप, मतलब ये भूतहा घर में आया नहीं कि
मेरे साथ कांड होना शुरू हो गया। खैर कोई बात नहीं। अरे यार, भाग के मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ यार। एक गौ वो थी यार, कुछ जानवर था यार उधर यार, एकदम मैं डर गया भाई। तो छोड़ो, अब उधर नहीं जाऊँगा, लेकिन बस मैं यहीं बाहर से दिखा देता हूँ। ये गांव वगैरह है। अभी और भी मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ, यहाँ से पूछता हूँ, जो अगर कोई गाइड वगैरह होगा बताएगा मुझे यहाँ के बारे में। तो एक बार यहाँ का गांव का आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये सारे खंडहर पड़े घर हैं दोस्तों, देख सकते हैं। मतलब कितना बेहतरीन पत्थर का ही घर था। 200 साल पहले लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं रह रहा है। और मैं ये आपको घर दिखा रहा हूँ, पूरा चारों तरफ से खंडहर ही खंडहर है। तो चलते हम उधर मेन एरिया में, जिधर लोग रहते हैं उधर चलते हैं। मतलब लोग रहने का मतलब जिधर मेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए, इधर ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। लेकिन मैं हिम्मत करके आया हूँ इस भुतिया गाँव में भाई, जो कि वाकई काफ़ी डरावना भी है यार। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलते हैं उधर। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा घर पूरी तरीके से टूट गई है। यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता, करीबन 200 साल हो गए। और सामने एक खूबसूरत सा मंदिर है, पता करते हैं किस चीज़ की मंदिर है, और चलिए वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद फिर और आगे गांव के हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि वाकई खूबसूरत गांव है। गांव खूबसूरत है लेकिन हॉरर गांव है, बोले तो पूरी की पूरी तरह से भूतिया गांव है। मतलब पंडितों का ऐसा श्राप लगा है ना कि भाई यहाँ पे अगर आप घूमते रहेंगे ना तो आपको मार्केटों में लोगों की चलने की आवाज़ें आ जाएंगी, हाथी घोड़ी चलने की आवाज़ें आ जाएंगी। अभी भी ऐसा लगेगा मार्केट में कोई सामान बेच रहा है, ले लो सामान ले लो। तो मतलब इस तरह की काफ़ी कुछ एक्टिविटी दिखने के लिए मिलेंगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा है यार। तो चलते हैं दोस्तों एक घर के अंदर, देखते हैं अंदर का भी नज़ारा कैसा रहा होगा। यही 1-2 घर मुझे लग रहे हैं जो थोड़े थाड़े सुरक्षित बचे, बाकी सब तो खंडहर ही हो चुके हैं। तो चलते हैं अब घर के अंदर। Are you afraid of the dark? Are you scared? ये है घर है दोस्तों, जो कि वो लोग यहाँ पे रहा करते थे बना के। वो ताक वगैरह है जिसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए वो यूज़ करते रहे होंगे। और ये घर दिख रहे हैं, घरें पूरी तरीके से इस तरह से पत्थर जोड़ जोड़ के बनाई गई है। और इधर भी देखिए, अंदर दिखाता हूँ आपको। ये इधर एक खिड़की है, उस साइड भी घर वगैरह है, उधर मिट्टी का लेप वगैरह लगा हुआ मुझे लग रहा है। तो काफ़ी हॉरर प्लेस है वाकई। अभी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा है। डर लगने का सबसे बड़ा वजह, थोड़ा चलते ऊपर के साइड में देखते हैं छत पे, यहाँ से शायद हमें दिखेगा पूरा गाँव, समूचा गाँव। तो चल के हम देख लेते हैं पूरे गांव को। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं ये छत के ऊपर से पूरे गांव को। ये पूरा दोस्तों गांव जो कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, देख सकते हैं। और इधर आगे जाने का रास्ता नहीं है। अब चलते हैं हम छत के अंदर में। ये कुछ खूबसूरत खिड़कियां हैं। तो दोस्तों हम इस घर से बाहर निकलते हैं, चलते हैं दूसरी साइड में। वाकई यार काफ़ी डरावना घर है। मतलब घर भी डरावना है, साथ साथ ये पूरा गांव तो खैर आपने सुना ही होगा, काफ़ी डरावना गांव है जहाँ पे कोई नहीं रहता। Are you afraid of the dark? Are you scared? तो अभी दोस्तों मैं कुलधरा की घरों के छत पे आया था, और ये देख सकते हैं गांव का खूबसूरत नज़ारा। और वाकई अभी मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये गांव आप देख रहे हैं पूरे तरीके से खंडहर में बदल चुका है। करीबन यहाँ 200 सालों से कोई नहीं रह रहा है। और 6 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई आता नहीं है, क्योंकि 6 बजे के बाद जब यहाँ पे रात हो जाती है तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे घूमना टहलना शुरू कर देते हैं। मतलब भूतिया वो शैतानी रूप में, बोले तो आत्माओं के रूप में दोस्तों इसके अंदर वो घूमने लगते हैं। मतलब लोगों को घोड़े की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को चूड़ियों की छनछनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को मार्केट की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं अभी इस छत पे खड़ा हूँ, ये छत है, मतलब इसी गाँव का छत है। मुझे लग रहा है यही घर थोड़ा बहुत सुरक्षित बचा हुआ है, और बाकी सारे के सारे घर जो है ना वो पूरी तरीके से
क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, जो भी बचा है मतलब जब। और यार वाकई ये काफ़ी हारा लगता है। अभी मैं एक जगह घुसा था ना मेरे भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, अंदर से फट गई थी, क्योंकि मैं अकेले चला गया था उधर, और उधर मुझे कुछ ऐसा अजीब चीज़ दिख गया यार, मैं समझ नहीं पाया वो क्या था, और देख के मैं इतना तेज़ भागा वहाँ से ना पूछो मत। लेकिन ये है कि भाई अगर जैसलमेर आते हैं, वहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है, आप चाहें तो ये जगह ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दुनिया का ना सबसे भूतहा गांव अगर कहीं देखने को मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ जैसलमेर में देखने को मिलेगा, जो कि अभी मैं इस भूतिया गांव में हूँ। तो फिलहाल दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको शिव मंदिर की तरफ। करीबन 200 सालों से ये मंदिर भी वीरान पड़ा हुआ है। कभी यहाँ पे जब पाली समाज के लोग रहते थे, मतलब यहाँ के जो ब्राह्मण लोग रहते थे, इस जगह का पूजा करते थे, लेकिन अभी जब ये छोड़ दिए तो तब से इस मंदिर में भी दोस्तों कोई नहीं आया यहाँ पे कभी भी, फिर उसके बाद से पूजा नहीं हुई। तो हम लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। तो ये दोस्तों वो मंदिर है जहाँ पे कभी यहाँ के जो पाली समाज के लोग रहते थे तो वो पूजा करते थे, लेकिन जब से दोस्तों उन्होंने छोड़ा है यहाँ से, वो मंदिर भी हटा गया है, तो तब से दोस्तों यहाँ पे अब पूजा नहीं होता है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है देखने में, ये देख सकते हैं। ये चारों तरफ से हमें मंदिर आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे दोस्तों पूजा वगैरह कभी होता नहीं है। करीबन 200 सालों से दोस्तों ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं मंदिर से बाहर की तरफ, देखते हैं अगर कुछ और भी दिखता है तो वो भी देखते हैं। तो अभी गांव घूमने के बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं बावड़ी की तरफ, जो यहाँ की सुरंग थी। मतलब जब वो गांव वाले गए थे तो ये उन्होंने गुप्त रास्ता बना रखा था कि मतलब वो इधर ही से बाईपास होके निकल लिए थे, किसी को रातों रात पता नहीं चला, और वो पूरा का पूरा गांव खाली करके एक दिन में यहाँ से गायब हो गए थे। अब वो जाके कहीं बस गए होंगे, ये मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे, कहाँ बस गए, लेकिन हाँ वो एक दिन में पूरा का पूरा गाँव खाली कर दिए थे। तो समझ सकते हैं भाई कि ये गाँव कितना हॉरर गाँव है, मतलब कितना भूतिया गांव है। यहाँ पे वाकई ना काफ़ी डर लगता है यार, काफ़ी डर लगता है। और सच बता रहा हूँ, अभी मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे भी वाकई डर लगा, जो कि अक्सर मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं रखता, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा यार अंदर से पता नहीं क्यों मुझे भी बिलीव होने लग गया। खैर जो भी हो, तो अभी हम चलते हैं कुआं के साइड में। कुआं बोले तो दोस्तों वो सुरंग जिससे यहाँ के गाँव के लोगों ने एक रात में छोड़ दिया था। वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की और एक कमीना आदमी, दो लोगों की वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। अगर लड़की का कोई दोस्त नहीं था बेचारी, वो तो सीधी सादी लड़की रही होगी, और लेकिन वो जो कमीना सलीम सिंह था ना, उसने पूरा बर्बाद कर दिया इस गांव को। खैर जो भगवान का लिखा हुआ होता है वो तो खैर होना ही होता है, उसको कौन टाल सकता है। लेकिन ठीक है, हम देख लेते हैं पहले वो बावड़ी बोलो तो सुरंग, जो कि जस्ट अब मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, मुश्किल से 10-20 कदम होगा, तो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वही सुरंग है जिससे पूरे के पूरे गांव वाले खाली हो गए थे। मैं दिखा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊँगा भाई इस हॉरर सुरंग में, और किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में, ये सुरंग का रास्ता किधर है और कहाँ जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, ये देखिए पूरा सुरंग, और बहुत ही गहरा सुरंग है यार, देख सकते हैं कितना, पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे तक। और आगे आता हूँ मैं, देख रहे हैं ये वो सुरंग था जिससे कि लोग दोस्तों यहाँ पे रातों रात इस जगह को खाली करके चले गए। वो नीचे देख रहे हैं उधर से रास्ता बना हुआ है। अभी क्या है कि बारिश होने की वजह से मुझे लग रहा है वो जो रास्ता वगैरह है उसमें कीचड़ वगैरह हो गया होगा, मतलब वो बंद हो गया होगा, लेकिन उन्होंने ये जगह छोड़ने के लिए इस सुरंग का यूज़ किया, ऐसा मुझे अभी पता चला है। लेकिन यार वाकई ये गाँव ना काफ़ी डरावना है भाई, काफ़ी डरावना है। यहाँ पे वाकई यार मतलब लगता है फीलिंग भी उसी तरह की आती है, जैसे कि यार वाकई यहाँ पे कुछ तो हुआ ज़रूर रहा होगा। और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात थी यार, 5000 लोग 84 गांव को खाली होना एक दिन यार मायने रखता है। खैर कुछ भी हो दोस्तों, तो अब वो वक्त आ चुका है कि दोस्तों हम इस गांव को विदा करते हैं टाइम से, नहीं तो अगर 6 बज जाएगा तो हमारी भी यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि बिफोर टाइम हम यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। खैर अभी 2 बज रहा है, अभी तो हमारे पास 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे तक हम गाँव को घूम सकते हैं। तो अभी क्या है कि उतनी आवाज़ें वगैरह सुनाई नहीं देंगी, लेकिन जैसे जैसे आप रात होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मैं जितना बता रहा हूँ, मैं ये सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी हकीकत क्या है वो खुद आप आके यहाँ देखिए। अगर महसूस करना हो तो आप रात को भी यहाँ से देखिए, तो आपको ज़रूर फीलिंग आएगा कि हाँ
वाकई भूतिया जगह भी कुछ होती है। हाँ, ये तो सच्चाई है कि भूतिया जगह तो दोस्तों होती ही होती है। और राजस्थान में ही यार काफ़ी बेहतरीन भूतियाई जगह है जहाँ पे शैतानों का बसेरा, शैतानों नहीं दोस्तों, आत्माओं का बसेरा है। तो फाइनली दोस्तों अब हम चलते हैं, इस जगह को विदा करते हैं बाय बाय करके, और हम निकल चलते हैं अपने जैसलमेर की तरफ, जहाँ से हम आए थे फिर वहीं चलते हैं। लेकिन कुलधरा गांव बेहतरीन गांव है जो कि पूरे चारों तरफ से खंडहर में तब्दील है। अभी हवाएं ना दोस्तों काफ़ी तेज़ चल रही हैं और ये रिम झिम बारिश भी हो रही हैं, जो कि फुहारे मेरे चेहरे पर आ रही हैं, इतना बेहतरीन मुझे फील करा रही हैं, पूछो मत। और क्योंकि हो सकता है मेरे आवाज़ जो है ना ये हवा के साथ साथ विपरीत दिशा में भाग जा रहा होगा, तो आपको कुछ कम सुनाई दे रहा होगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों ये भूतिया जगह घूमने के बाद मैं अभी बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जिस गेट से मैं आया था सामने वही गेट है, बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। कैक्टस, मतलब 70 प्रकार के कैक्टस, नागफनियाँ बोले तो दोस्तों यहाँ पे हैं। ये छोटा सा एक म्यूजियम टाइप का है, हम लेके चलते हैं, वो म्यूजियम भी आपको दिखा देते हैं। जब आप यहाँ तक आते हैं ना तो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है जुरासिक कैक्टस पार्क में, जो कि आपको कहाँ मिलेंगी। जैसे ही आप कुलधरा में एंट्री करेंगे ना तो सबसे पहले आपका यहीं पे सामना होगा, और जो कि वाकई काफ़ी खूबसूरत कैक्टस यहाँ पे लगे हुए हैं। हम आपको सारे एक कैक्टस को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक तरह का कैक्टस, और जस्ट उसके 2 कदम की दूरी पे ये एक कैक्टस है, देख सकते हैं। और फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एक कैक्टस यहाँ पे 70 किस्म की यहाँ पे कैक्टस लगी हुई हैं, ऐसा अभी मुझे एक चचा ने बाहर बताया। और ये देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सा कैक्टस,